मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। ये क्लास 9 का मोमेंट्स का चैप्टर है, चैप्टर 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। ये कहानी एक बहुत ही शरारती बंदर के बारे में है। तो हाँ, स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। तो टोंगा ड्राइवर होता है एक बैलगाड़ी चलाने वाला, जिसको टंगा बोलते हैं, पर यहाँ पे इंग्लिश में टोंगा ड्राइवर। फॉर दी सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में उन्होंने एक मंकी लिया था, टोटो, जिसका नाम क्या है, टोटो है इसका नाम। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्राउ। ठीक है, तो ये जो ग्रैंडफादर थे, ये जो टोंगा ड्राइवर था, ये जो मंकी है, उसे वो बांध के रखते थे एक फीडिंग ट्रो से। ठीक है, एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। तो और जो मंकी जो था वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगता था, कि ग्रैंडफादर को भी देख के लगता था ये मंकी यहाँ तो नहीं होना चाहिए, मतलब बैलगाड़ी चला रहे हो, बैलगाड़ी में ये मंकी क्या कर रहा है बीच में, तो वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगता था। फिर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट ज़ू। फिर ग्रैंडफादर को लगा कि यहाँ पे तो ये बड़ा अढंगा सा लग रहा है, यहाँ पे एक मंकी सूट नहीं करता एक बैलगाड़ी में, तो मैं इसे अपने प्राइवेट ज़ू में ले जाता हूँ, क्योंकि ग्रैंडफादर जो थे ना, वो बहुत बड़े एनिमल लवर थे। ठीक है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। तो यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क कर रखा है, क्योंकि आपको ऐसे टोटो की डिस्क्रिप्शन देने का आ सकता है एग्ज़ाम में, तो फिर पढ़ते। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। देखो, टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था, प्रिटी ब्यूटिफुल मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ beneath डीप सेट आईब्रोज। तो उसकी जो आँखें थी वो इतनी ब्राइट थी कि वो स्पार्कल होती थी, किससे, विथ मिस्चिफ मतलब कि शरारतें, और कैसे समझाऊँ, देख लो आप, मिस्चिफ का मतलब बैड बिहेवियर, यूजुअली फॉर चिल्ड्रेन दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस। बच्चों की शरारत या नटखटपन। ये मैंने आपको जैसे कि बोला था शरारत, एग्जाम्पल भी दिया। द चिल्ड्रन इन क्लास 9, जैसे कि अभी आप क्लास 9 में हो, आर ऑलवेज गेटिंग इनटू मिस्चिफ। हाँ, तो यहाँ पर मिस्चिफ मतलब शरारत। ठीक है, तो उसकी जो आँखें थी उसमें भाई शरारत दिखती थी, वो बैड बिहेवियर की, अभी ये कुछ करेगा। ठीक है, अभी कुछ शैतानी करने वाला है। ठीक है, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। डीप सेट आईब्रोज क्या है, जो एकदम डीप जैसे कि बहुत घनी एक शेप है आईब्रोज का, तो उसकी वैसी बहुत डीप सेट आईब्रोज। एंड हिज टीथ, और जो अब उसके दांत के बारे में बात आ गई है, हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट। ठीक है, जो उसके दांत थे वो पर्ली वाइट थे। तो पर्ली वाइट क्या होता है, एकदम शाइनी सा वाइट नहीं, थोड़ा सा ऑफ वाइट, जैसे कि पर्ल का वाइट होता है, पर्ली वाइट, मोती जैसे उसके दांत थे। ठीक है, विच वर ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। ठीक है, जो कि बहुत ही ऑफन मतलब कि बहुत ही अक्सर दिखते थे हमें उसकी स्माइल में, वो स्माइल करता था एकदम दांत फाड़ के। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। ठीक है, तो ये जो अपने दांत दिखाता था, तो इससे जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन है, मतलब एंग्लो मतलब ब्रिटिश में आ जाता है, कि एंग्लो इंडियन मतलब जो मिक्स्ड मतलब कि जो ब्रिटिश कोई आंटी है, लेडी है, कोई इंडियन लेडी है जो कि बाहर रहती है, इंग्लैंड में रहती है या ब्रिटेन में रहती है। ठीक है, तो फिर एंग्लो इंडियन लेडीज़, एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ की, वो ये उसको देख के फट जाती थी, उसके दांत देख के। ठीक है, बट हिज हैंड लुक्स ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। पर जो उसके हाथ थे वो इतने ज़्यादा रूखे सूखे से थे, इतने सूखे थे, जैसे कि लग रहा था उसके हाथों को देख के कि उसके हाथों को ना पिकल्ड कर दिया आपने। पिकल्ड मतलब कि उसके हाथों को धूप में बहुत दिन तक सुखाया गया है। ठीक है,
पकड़ने से बहुत सालों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, ठीक है। तो और जो उसकी फिंगर्स थी, उसकी फिंगर्स कैसे थी, क्विक थी। क्विक मतलब वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेता। आपने कभी बंदर को कुछ झपेटते हुए देखा है? समझो आप कुछ खा रहे हो, समझो आप कोई मिठाई खा रहे हो या कोई केला खा रहे हो, तो फिर वो ऐसे जल्दी से लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथ से छीन लिया, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं एक मिठाई खा रही थी और मैं खिड़की पे बैठ के खा रही थी और मैं ना बनारस में थी। तो बनारस मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे मैं बैठ के मिठाई खा रही थी और एक बंदर अचानक से खिड़की पे आया। और मैं ना बचपन से ऐसी हूँ कि मेरे को किसी भी जानवर से डर नहीं लगता है। आई एम लाइक ऑलवेज लाइक पैटिंग एवरी जानवर, ठीक है। मैं सारे स्ट्रीट डॉग्स को भी छूने लग जाती हूँ कि तो फिर मैंने उसे देख के डरी भी नहीं भाई, लिटरली। और मैं बहुत छोटी थी, वो अचानक से आया और मैं उससे ऐसी कुछ बात करी, हमारी इतनी सी दूरी है बस एक दूसरे के बीच, और खिड़की है, खिड़की पूरी खुली हुई है, ऐसे ऐसे उसमें बस वो है। उसने अपने हाथ से जल्दी से चमचम मैं खा रही थी, जल्दी से एक मिठाई होती है, उसे जल्दी से ऐसे ग्राब करके वो भाग गया। और मैं बोलती ये क्या हुआ मेरा चमचम, ठीक है। फिर यही हुआ। हाँ, तो चलो करते हैं फिर। तो येट हिज फिंगर्स वर क्विक, ये तो क्विक होती है उनके फिंगर्स, और एंड विग्ड, ठीक है। तो विग्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कूल थी उसकी फिंगर्स। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। तो भाई वो बहुत सुंदर था टोटो, उसकी आँखें एकदम ब्राइट थी, उसकी आईब्रोज भी एकदम डिफाइन सी थी, उसके दांत एकदम पर्ली वाइट थे जो कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डरा देते थे। और उसके हैंड्स जो थे वो ड्राइड थे, सूखे पड़े थे वो। ऐसा लगता था कि उसे सन में हमने बहुत सालों तक सुखा के रखा था। येट हिज फिंगर्स पर क्विक एंड विग्ड, उसके जो फिंगर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्विक थी और विग्ड थे। एंड स्टिल, और जो उसकी पूंछ थी वो उसके लुक्स पे ऐड ऑन करती थी कि वो इतना सुंदर मंकी था। और उसकी जो पूंछ थी, ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग जिस भी जानवर की पूंछ होती है, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो उसकी जो टेल थी वो उसके गुड लुक्स में और ऐड कर देती थी। ये देख ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, ठीक है। तो टेल और भी बढ़ा देती है आपके गुड लुक्स पे। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, एंड इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, कि ना